हर बोर्ड स्टूडेंट्स की जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट दिनों में से एक दिन होता है जब वह अपने बोर्ड एग्जाम को देने जाता है, अपने बोर्ड एग्जाम को फेस करता है। और जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम देने जाते हैं वो यही चाहता है कि मेरा बोर्ड एग्जाम अच्छा जाए, मेरे अच्छे परसेंटेज आए, मेरे अच्छे मार्क्स आए एग्जाम में, जिसके लिए वो पूरे साल मेहनत भी करते हैं। और मेहनत जरूरी भी है, तभी उनके अच्छे परसेंटेज आएंगे। लेकिन ठहरिए जरा, यहाँ पर आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स को जिनकी अच्छी मेहनत के बावजूद उनका रिजल्ट पुअर आता है। वो मेहनत तो बहुत करते हैं एग्जाम के लिए, उनकी प्रिपरेशन बहुत खतरनाक होती है, लेकिन रिजल्ट में वही एवरेज सा मार्क्स। तो ये बात तो तय हो गई कि सिर्फ अच्छी तैयारी से हमें अच्छे मार्क्स नहीं आते। एग्जाम की प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है अच्छे मार्क्स के लिए, लेकिन वो सिर्फ 50% इंपॉर्टेंट है। बाकी की जो 50% इंपॉर्टेंट चीज है अच्छे मार्क्स के लिए, वो है आपका पेपर प्रेजेंटेशन स्किल। जी हाँ दोस्तों, आप किस तरह से एग्जामिनर के सामने अपनी कॉपी को प्रेजेंट कर रहे हो, वही डिसाइड करेगी कि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे। आपने देखा होगा बहुत ऐसे कुछ स्टूडेंट्स को जो बहुत कम पढ़ाई करते हैं, बहुत कम मेहनत करते हैं, लेकिन उनके एग्जाम में रिजल्ट बहुत खतरनाक आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कॉपी को सही ढंग से लिखना जानते हैं, प्रेजेंट करना जानते हैं, एग्जामिनर के माइंड को समझते हैं कि एग्जामिनर क्या चीज देखना चाहता है, एग्जामिनर क्या चीज देखकर अच्छे मार्क्स देता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको 4 ऐसी चीजें बताऊंगा, अगर आप अपनी कॉपी में कर देते हो दोस्तों, अगर आप अपने एग्जाम में करके आ जाते हो दोस्तों, तो आपको देखना एग्जामिनर बहुत अच्छे मार्क्स देगा दोस्तों। आपको 4 ऐसी चीजें मैं बताऊंगा। तो चलिए अब बगैर समय को बर्बाद किए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि वो क्या है ऐसी 4 चीजें जो आपको दोस्तों बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकती है एग्जाम में। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज, जब एग्जामिनर आपकी कॉपी को उठाएगा तो वो सबसे पहली चीज आपकी कॉपी में क्या देखेगा? वो देखेगा आपकी हैंडराइटिंग। आंसर्स वगैरह तो वो बाद में देखेगा कि आपने क्या लिखा है, सही लिखा है या गलत लिखा है, वो सब चीजें तो वो बाद में देखेगा। सबसे पहली चीज तो वो देखेगा आपकी हैंडराइटिंग। अगर आपने हैंडराइटिंग अच्छी लिख दी, अगर आपने अपनी हैंडराइटिंग अच्छी रख दी, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोक सकता। वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपका पहला ही इंप्रेशन अच्छा गया दोस्तों, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। और मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको अपनी हैंडराइटिंग एकदम मोती जैसी बहुत अच्छी रखनी है। आपको बहुत अच्छी रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको कट क्रॉस से बचना है। वो किटपिट नहीं करनी है अपनी कॉपी में, जिससे एग्जामिनर बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है वो किटपिट करने से, कट क्रॉस करने से। बस आपको अपनी कॉपी को फ्रेश रखना है, साफ सुथरी रखनी है, उसी में आपकी हैंडराइटिंग अच्छी लगने लग जाएगी। तो आपको सबसे पहली चीज तो अपनी हैंडराइटिंग को अच्छी रखना है। दूसरी चीज, जब एग्जामिनर आपके आंसर्स को पढ़ेगा तो आपका आंसर्स उसे समझ में आना चाहिए। तो आपको इसके लिए क्या करना है, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आंसर लिखना है और आपको वर्ड लिमिट्स का ध्यान रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन बोला गया उससे कुछ हट करके आंसर्स लिखने लग जाते हैं। वो आपको तब करना है जब दोस्तों आपको कोई क्वेश्चन ना आ रहा हो। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है अच्छे से, तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आंसर लिखना है और आपको वर्ड लिमिट्स का प्रॉपर ध्यान रखना है। जितने वर्ड्स में आंसर बोला गया है, आपको उतने ही वर्ड्स में आंसर लिखना है, ना एक्स्ट्रा लिखना है ना कम लिखना है। इससे आपको निश्चित ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तीसरी चीज, आपको अपने आंसर्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना है। अगर आप अपने आंसर में इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करोगे ना, तो ये एग्जामिनर की आंखों में चुभेगा दोस्तों। आपका कॉपी अट्रैक्टिव लगेगी, आपके आंसर्स अट्रैक्टिव लगेंगे। और हम सभी जानते हैं कि हमारे आंसर में कुछ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। तो आपको जितने भी आपके आंसर में इंपॉर्टेंट पॉइंट रहे, आपको उनको हाईलाइट करते हुए चलना है। और आपको अपने आंसर्स में डायग्राम जरूर बनाना है दोस्तों। डायग्राम से क्या होता है कि ये आपका अलग ही इंप्रेशन पड़ेगा। जिस क्वेश्चन में आपको डायग्राम ना बोला जाए ना, उसमें भी आपको डायग्राम बनाना है। जिस क्वेश्चन में आपको बोलेगा उसमें तो आप जरूर बनाओगे, लेकिन जिसमें ना बोला जाए उसमें भी आपको डायग्राम जरूर बनाना है। तो आपको ये काम करना है। फोर्थ पॉइंट, आपको अपने आंसर्स को पॉइंट वाइज में लिखना है। देखिए, जब हम पॉइंट वाइज में लिखते हैं ना, तो हमारी कॉपी एकदम फ्रेश दिखती है, अच्छी दिखती है और एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी होती है। और इसके ठीक विपरीत, जब अपने आंसर्स को पैराग्राफ वाइज में लिखते हैं ना, तो वो एकदम खिचड़ी हो जाती है, वो एग्जामिनर को पढ़ने में इरिटेट करती है दोस्तों। एग्जामिनर उससे इरिटेट होता है। तो आपको ज्यादातर कोशिश करनी कि अपने आंसर्स को पॉइंट वाइज में लिखने के लिए। पॉइंट वाइज हमारी कॉपी बहुत अच्छी दिखती है, एग्जामिनर का मन खुश हो जाता है, एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी होती है हमारे आंसर्स को। इसीलिए आप आंसर्स को पॉइंट वाइज में लिखने की कोशिश करना।
तो दोस्तों ये थी वो 4 बातें जो आपको अपनी कॉपी लिखते वक्त ध्यान में रखनी है। अगर आपने अपनी कॉपी लिखते वक्त ये 4 काम कर दिया, आपका पेपर प्रेजेंटेशन स्किल ऐसा हुआ, तो आपने जितनी मेहनत की है आपको उतने ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे दोस्तों, आपको कहीं आपका मार्क्स नहीं कटेगा। तो आपको ये 4 चीजें ध्यान में रखनी है अपनी कॉपी लिखते वक्त। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि जब भी हमारी कोई अगली वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल पाए।